इतने दिनों से हमारे डरावने किस्से सुन रहे हो, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसी जगह की जहां लोग जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। बरसों से वीरान पड़ी पहाड़ी पर एक पुराना बंगला था, जिसे लोग शांतिवन कहते थे। वो बंगला मसूरी की मुख्य बस्ती से थोड़ा दूर देवदार के घने पेड़ों के बीच खड़ा था। दिन में भी वहां हल्की धुंध छाई रहती और रात में तो लगता जैसे पूरा घर किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। सिया अपने माता पिता के साथ गर्मियों की छुट्टियों में वहीं आई थी। ये बंगला उसके नाना का था, जो कभी मशहूर चित्रकार थे। उनकी मृत्यु के बाद से वो घर लगभग बंद ही पड़ा था। सिया बचपन से उस घर की कहानियां सुनती आई थी। दीवारों पर टंगे अजीब चित्र, आधी रात को बजता पियानो और सबसे डरावनी बात, ऊपर वाली मंजिल का स्टूडियो, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात ठीक 12 बजे सिया की नींद एक अजीब आवाज से खुली, जैसे कोई ब्रश को जोर जोर से कैनवस पर घसीट रहा हो। वो आवाज ऊपर से आ रही थी। सुबह उसने माँ से पूछा, ऊपर कोई है क्या? माँ ने चौंक कर कहा, ऊपर? नहीं तो, वो कमरा तो तुम्हारे नाना के जाने के बाद से बंद है। पर रात को पेंटिंग जैसी आवाज आ रही थी। पिता ने हंसकर बात टाल दी, पुराना घर है, लकड़ी सिकुड़ती फैलती है, आवाजें आती रहती हैं। लेकिन सिया को यकीन नहीं हुआ। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। इस बार उसमें किसी के धीमे धीमे गुनगुनाने की धुन भी थी। सिया ने खिड़की से बाहर झांका। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। आखिरी दरवाजे पर बड़ा सा जंग लगा ताला लटक रहा था। दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। अगर कमरा बंद है तो रोशनी कैसे? उसने खुद से कहा। अगले दिन उसने नौकरानी से पूछा। वो बुजुर्ग औरत कांप गई। बिटिया, उस कमरे में मत जाना। तुम्हारे नाना आखिरी दिनों में अजीब हो गए थे। कहते थे कि उनकी पेंटिंग्स जिंदा हो गई हैं। जिंदा? हाँ, वो कहते थे चित्रों की आंखें उन्हें देखती हैं, और एक चित्र में एक औरत है जो हर रात उनसे बात करती थी। सिया के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उस रात जब सब सो गए, वो चुपचाप एक पुराना हथौड़ा लेकर ऊपर पहुंची। उसने ताले पर वार किया। 2-3 चोटों के बाद ताला टूटकर गिर गया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा कैनवस रखा था, जिस पर हल्की नीली रोशनी पड़ रही थी। कमरा धूल से भरा था, लेकिन कैनवस बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पोंछा हो। सिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। चित्र में एक औरत बनी थी। लंबे काले बाल, फीकी सफेद साड़ी और आंखें इतनी गहरी कि जैसे उनमें समंदर समाया हो। औरत की आंखें सीधा सिया की ओर देख रही थीं। ये तो बस एक पेंटिंग है, सिया ने खुद को समझाया। अचानक उसे लगा जैसे औरत की पलकें झपकी। सिया पीछे हट गई। उसका गला सूख गया। कोई है? उसने धीमे से कहा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दी, अब साफ और पास से। तुम आ ही गईं। एक बेहद धीमी आवाज आई। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज चित्र से ही आ रही थी। कौन? उसने कांपते हुए पूछा। चित्र में बनी औरत के होंठ हिले। तुम्हारे नाना ने मेरा चेहरा चुरा लिया था, अब तुम लौटा दो। मैं समझी नहीं। उन्होंने मुझे इस कैनवस में कैद कर दिया। मेरी आत्मा इस रंग और कपड़े में बंद है। सिया ने देखा, चित्र की पृष्ठभूमि में जो जंगल बना था वो हिल रहा था। पेड़ जैसे हवा में झूम रहे हों। नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो बड़बड़ाई। अचानक दीवारों पर टंगे बाकी चित्र भी चमकने लगे। हर चित्र में अलग अलग चेहरे थे, कुछ रोते हुए, कुछ चीखते हुए। हम सब कैद हैं। कई आवाजें एक साथ गूंज उठीं। सिया पीछे मुड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चित्र वाली औरत ने हाथ आगे बढ़ाया और सिया ने देखा कि उसका हाथ कैनवस से बाहर निकल रहा है। रंग जैसे तरल होकर टपक रहे हैं और उस तरल से असली त्वचा बन रही है। मुझे आजाद करो या मेरी जगह तुम आ जाओ। सिया ने घबराकर पास रखी एक पुरानी डायरी उठाई। वो उसके नाना की थी। जल्दी जल्दी पन्ने पलटते हुए उसने पढ़ा। आज वो फिर आई है। कहती है कि उसे चित्रित मत करो, पर उसकी सुंदरता मुझे मजबूर करती है। अगर मैं उसे पूरा कर दूं तो वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो मुझे लेने आ रही है।
अगर कोई ये पढ़े तो कैनवस को जला देना, आग ही उसे मुक्त कर सकती है। सिया ने इधर उधर देखा। कोने में एक पुरानी लालटेन रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे जलाया। चित्र वाली औरत अब आधी बाहर आ चुकी थी। उसकी उंगलियां लंबी और ठंडी थीं। आग मत जलाना, उसने फुसफुसाया। तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो। मुझे पता है, सिया ने कहा, हालांकि उसे खुद यकीन नहीं था। जैसे ही उसने लालटेन को कैनवास के कोने से छुआया, आग भड़क उठी। कमरे में तेज चीख गूंजी। दीवारों पर टंगे बाकी चित्र भी कांपने लगे। औरत की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। तुम पछताओगी, उसने चिल्लाकर कहा। आग तेजी से फैलने लगी। धुआं कमरे में भर गया। सिया को लगा कि उसका दम घुट जाएगा। अचानक सब शांत हो गया। जब सिया ने आंखें खोली तो वो नीचे हॉल में पड़ी थी। माँ पिता उसके ऊपर झुके हुए थे। तुम ऊपर क्या कर रही थी? माँ रो रही थी। सिया ने ऊपर देखा। स्टूडियो का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सब सामान्य था। कोई कैनवस नहीं, कोई चित्र नहीं। वो औरत, सिया ने बुदबुदाया। पिता ने कहा, ऊपर तो सिर्फ खाली कमरा है और तुम्हारे नाना की सारी पेंटिंग्स हमने सालों पहले शहर की गैलरी को दे दी थी। कौन सी गैलरी? पिता ने नाम लिया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। सिया का दिल बैठ गया। कुछ दिनों बाद वो दिल्ली लौट आए। सिया ने जिद की कि वो उस संग्रहालय को देखना चाहती है। जब वो वहां पहुंचे तो एक नई प्रदर्शनी लगी थी, भूली हुई आत्माएं। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा कैनवस था। सिया के कदम वहीं जम गए। चित्र में एक लड़की बनी थी, डरी हुई, नीली रोशनी में नहाई, और उसकी आंखों में मदद की पुकार। वो लड़की बिल्कुल सिया जैसी दिखती थी। चित्र के नीचे लिखा था, अनाम कलाकार की अंतिम कृति, और उसके पीछे धुंधले बैकग्राउंड में वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिया ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। अब मेरा चेहरा वापस मिल गया, एक जानी पहचानी फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी। हॉल की लाइट्स झपकीं। जब दोबारा रोशनी हुई, सिया वहां नहीं थी। सिर्फ एक नया चित्र दीवार पर टंगा था। एक लड़की जिसकी आंखें सीधे बाहर देख रही थीं, जैसे वो किसी और का इंतजार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बताना कि अगली कहानी किस हॉन्टेड जगह पर सुनना चाहोगे।